देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पेपर लीक विवाद, परीक्षा प्रबंधन में खामियों और छात्रों की शिकायतों के बीच अब एनटीए का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले एक छात्र को री एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र भारत में नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अलॉट कर दिया गया। अब छात्र और उसका परिवार परेशान है और एनटीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती आजाद। देश भर के लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर छात्रों के भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एनटीए लगातार विवादों में रही है। कभी पेपर लीक के आरोप, कभी रिजल्ट को लेकर विवाद और अब परीक्षा केंद्र आवंटन में एक ऐसी गलती जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में रहने वाले एक छात्र को नीट री एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड मिला उसमें उसका परीक्षा केंद्र हजारों किलोमीटर दूर अबू धाबी दिखाया गया। यानी एक भारतीय छात्र जिसने भारत में आवेदन किया उसे परीक्षा देने के लिए दूसरे देश का सेंटर अलॉट कर दिया गया। जैसे ही छात्र और उसके परिवार ने एडमिट कार्ड देखा, उनके होश उड़ गए। परिवार का कहना है कि आवेदन के दौरान उन्होंने किसी भी विदेशी परीक्षा केंद्र का विकल्प नहीं चुना था। इसके बावजूद एडमिट कार्ड में अबू धाबी का सेंटर दिखाई दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर छात्र समय पर एडमिट कार्ड नहीं देखता तो क्या होता? क्या वो परीक्षा से वंचित हो जाता? क्या उसके पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाता? और क्या इतनी बड़ी गलती के लिए किसी की जवाबदेही तय होगी? ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब एनटीए पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रही है। पिछले वर्षों में नीट परीक्षा को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। पेपर लीक के आरोपों ने परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। इसके बाद परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था, तकनीकी गड़बड़ियां और रिजल्ट संबंधी शिकायतों ने छात्रों की परेशानियां और बढ़ा दी। अब नागपुर के छात्र को अबू धाबी में परीक्षा केंद्र मिलने की घटना ने एक बार फिर एजेंसी की तैयारियों और सिस्टम की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा केंद्र अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटेड होती है। छात्र अपनी पसंद के शहर और परीक्षा केंद्र की प्राथमिकताएं भरते हैं। इसके बाद उपलब्धता के आधार पर केंद्र अलॉट किए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम में ऐसी कौन सी तकनीकी या प्रशासनिक चूक हुई जिसके कारण एक छात्र को विदेश में परीक्षा केंद्र दिखा दिया गया? क्या ये डेटा एंट्री की गलती थी? क्या सॉफ्टवेयर में कोई तकनीकी समस्या आई या फिर पूरी दुनिया की निगरानी में कमी रही? इस मामले के सामने आने के बाद विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने भी एनटीए पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर परीक्षा केंद्र आवंटन जैसी बुनियादी प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक हो सकती है तो फिर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं छात्रों और अभिभावकों की मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए और प्रभावित छात्र को तत्काल उचित केंद्र उपलब्ध कराया जाए। हालांकि एनटीए की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि एजेंसी जल्द ही स्पष्टीकरण जारी करेगी और ये बताएगी कि आखिर ये गलती कैसे हुई। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक छात्र का मामला नहीं है। ये देश भर के उन लाखों छात्रों का सवाल है जो अपनी मेहनत, सपनों और भविष्य को लेकर इन परीक्षाओं पर भरोसा करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।